नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर और मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। फाइनल रिपोर्ट में तमाम बड़ी खबरों के साथ आज बात बिहार की करेंगे, क्योंकि बिहार में अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है। और जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल भी आपको दिखाएंगे कि आखिर बिहार के अंदर किसकी सरकार बन रही है। वो सटीक जानकारी हम आप तक सीधे तौर पर फाइनल रिपोर्ट में पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो फाइनल रिपोर्ट में बिहार चुनाव को लेकर तमाम बड़ी खबरें केवल जेके 24/7 न्यूज पर आप देखने वाले हैं फाइनल रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले एक बार नजर डालने वाले हैं 6 बड़ी खबरों पर। दिन भर में आज 6 बड़ी खबरें सुर्खियों में रही हैं। कौन सी वो 6 बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले आपको शानदार ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, बाइडेन बनेंगे बॉस। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका में सुपर पावर देश में कई सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, कई सारे बातें आ रहे हैं, कई सारे सवाल है। लेकिन बाइडेन क्या बॉस बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का व्हाइट हाउस तक का सफर अब मुकाम पर पहुंचने वाला है। फिलहाल के रुझानों में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आने वाला समय ये तय करेगा कि आखिरकार जो बाइडेन पहुंचेंगे व्हाइट हाउस या फिर कमान जो रहेगी वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ रहेगी। बिल्कुल, दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कमला हैरिस के बारे में, क्योंकि 240 साल का इतिहास अमेरिका में शायद बदलने वाला है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कमला अब उपराष्ट्रपति बनेंगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि भारतीय मूल की कमला हैरिस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इसे लेकर भारत भी बेहद उत्साहित है, क्योंकि 240 साल का इतिहास अमेरिका के अंदर बदलने वाला है। और कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की रहने वाली थी, यानी वो भारतीय मूल की हैं, जिसमें भारत में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तीसरी तस्वीर है, रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि कुछ राज्यों में, खास तौर पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। हालांकि कर्नाटक और गुजरात में भी उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन 10 नवंबर को उपचुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन एग्जिट पोल में दोनों ही जगह से बीजेपी की बढ़त सामने दिख रही है, बीजेपी आगे लग रही है। लेकिन एग्जिट पोल का ये कहना है, लेकिन आने वाले 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे, वो फाइनल रिपोर्ट रहेगी, वो फाइनल रिजल्ट रहेगा। लेकिन जो दर्शक हम आपको बता रहे हैं लगातार एग्जिट पोल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है उसको बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल, चौथी तस्वीर आप देखिएगा, इसरो की बड़ी कामयाबी की तस्वीर हम आपको चौथी इस वक्त दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें पीएसएलवी लॉन्च की, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इस साल का अपना पहला सैटेलाइट 7 नवंबर की दोपहर यानी आज करीबन 3:15 बजे लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि रॉकेट लॉन्च होने के बाद जब भारतीय सैटेलाइट EOS-01 पीएसएलवी रॉकेट से अलग हुआ, तो रॉकेट में लगे ऑनबोर्ड कैमरे ने सैटेलाइट और धरती की बेहद खूबसूरत तस्वीरें ली हैं। और बहुत अच्छी बात है इसरो की, क्योंकि इसरो ने 1 नवंबर को इसका ऐलान किया था कि 7 तारीख को ये लॉन्च होगा, और बखूबी वैसा ही हुआ। इसको कामयाबी बड़ी माना जा रहा है। और 5वीं तस्वीरें देखिए, पटाखों पर सियासत जारी है, अब सियासत चल रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है कोरोना के चलते बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर। लेकिन अब प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया था, लेकिन बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हालांकि बात लगातार केजरीवाल सरकार की ओर से यही कही जा रही है कि जिस तरह से राजधानी में प्रदूषण का स्तर AQI 500 के ज्यादा हो चुका है, साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, बहुत ज्यादा मामले दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर अब जो है पटाखों पर बैन लगाया था। हालांकि ग्रीन क्रैकर्स पर जो है पहले बैन नहीं था, लेकिन अब उस पर भी बैन आने के बाद बीजेपी जो है इसके खिलाफ खास तौर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी केजरीवाल सरकार को दे रही है। और बिल्कुल छठी और आखिरी तस्वीर आप देखिएगा, जब एक बोरेवल में जिंदगी है, जिंदगी की जद्दोजहद है। तो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की यह तस्वीर है, पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र की यह तस्वीर है, जहां पर 3 दिन पूर्व यानी 3 दिन पहले बोरेवल में गिरे एक बच्चे को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। 30 घंटे नहीं,
60 घंटे नहीं 72 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और अब तक बोरवेल में जिंदगी फंसी हुई है, जिसके लिए जद्दोजहद मध्य प्रदेश में अभी भी जारी है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर और बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि बिहार में मतदान हुआ अंतिम चरण का, जिसकी समाप्ति हो गई है। यानी 3 चरण में मतदान हुए थे, आज तीसरा चरण था। अंतिम चरण में 55.68% मतदान हुआ है। सुरभि, बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 7 बजे तक के मतदान पूरी तरह से हो चुका था और उसके बाद देखिए चुनाव खत्म होने के बाद जो अंतिम चरण का प्रतिशत सामने आया हुआ है 55.68। ये मतदान आज के दिन पूरा हो चुका है। पिछले 2 चरणों से अगर हम इसका कंपेयर करें तो आज का ये मतदान ज्यादा हुआ है। इस बार ये मतदान पिछले 2 चरणों से ज्यादा काउंटिंग में सामने आया है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं लगातार, जेके 24/7 न्यूज आपको लगातार एग्जिट पोल के बारे में भी बता रही है। इसी को लेकर अगर ध्यान दिया जाए तो जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के बाद अंतिम चरण का जो मतदान हमने आपको बताया, कितना परसेंट हुआ है वो बताया, साथ ही साथ बिहार में जो विभिन्न जगह है, खासतौर पर जो मुख्य जगह है, वहां से कौन सी सरकार आगे रहेगी, इसके बारे में भी लगातार हम आपको एग्जिट पोल के जरिए बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार में अंतिम चरण का मतदान पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक के ये मतदान का जो पूरा सिलसिला है वो चलता रहा। पूरी तमाम 7 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं विभिन्न जगहों पर किस तरह के मतदान का पूरा इंतजाम कर रखा था। साथ ही साथ गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदान केंद्र पर लोग आए और अपना वोट जो है वो दिया है। तो लोकतंत्र का महापर्व आप इसे कह सकते हैं। 7 तस्वीरों के जरिए हम आपको वो पर्व की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माधेपुरा की बात करें, दरभंगा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, अररिया, सहरसा, किशनगंज की जब हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, तो लोकतंत्र के महापर्व की ये तस्वीरें हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की भागीदारी आज ज्यादा रही और तकरीबन 11 बजे के बाद महिलाएं निकली घर से और वोट डालने पहुंची। 5 और तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जब आखिरी चरण की हम आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, जब मतदाता निकले घर से, वोटिंग प्रतिशत को उन्होंने बढ़ाया और कोरोना से किस तरीके से बचाव करके ये मतदान किया गया, उसकी तस्वीरें भी साफ बयां होती हैं। चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि 78 सीटों पर वोटिंग आज हुई है। मास्क पहने हुए मतदाता नजर आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर आएगी, जहां पर सर्कल में हर एक व्यक्ति सुरभि कहीं ना कहीं इसमें खड़ा हुआ है। तो 5 तस्वीरों के जरिए आज का पूरा दिन मतदान केंद्र का कैसा रहा है, मतदाताओं के लिए किस तरह का ये दिन रहा है और खास तौर पर वो तमाम प्रत्याशी जो बिहार चुनाव में इस समय अपने किस्मत का एक प्रकार से हम सोच सकते हैं कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कि आने वाले 10 तारीख को आखिरकार क्या होगा, उसी से रिलेटेड ये तमाम 5 तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन दिग्गज हैं सुरभि। ये तमाम जो दिग्गज हैं, बड़े चेहरे हैं। पुष्पम प्रिया की जहां तक हम बात करते हैं तो पुष्पम प्रिया हालांकि काले कपड़ों की वजह से भी छाई रही, और पुष्पम प्रिया की जब हम बात करते हैं तो उनका जिक्र इसलिए भी हुआ क्योंकि पुष्पम प्रिया कह रही है कि बकैती से सिर्फ काम नहीं चल सकता है बिहार के अंदर। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लवली आनंद भी एक ऐसा चेहरा रही जिसमें प्रमुखता से वो बिहार की राजनीति में उतरी और दावे कर रही हैं कि हम बिहार को बदलने का काम करेंगे। इसी तरीके से जब हम अहमद अशफाक की बात करते हैं तो वो भी यही उम्मीद पर उतरे हैं मैदान में कि हम बिहार का विकास करेंगे, बिहार को बदलने का काम करेंगे। सुरेश वर्मा भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आए। इसी तरीके से सुभाषिनी राउत की अगर यहां तक हम बात करते हैं तो सुभाषिनी राजराव भी यही कहती हुई बिहार के अंदर नजर आई हैं। यानी तमाम दिग्गज ने भी वोट डाला है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ, आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। प्रणय, लोकतंत्र का पर्व इसे हम कह रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र के पर्व के कुछ देर पहले तस्वीर हम दिखा रहे थे, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब तो एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। क्या लगता है 10 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि दावे वादे तमाम सभी करते रहे, लेकिन जेके 24/7 न्यूज एग्जिट पोल भी दिखा रहा है। प्रणय, हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम एग्जिट पोल की बात करें और राजनीतिक दलों की बात करें तो हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जो दावा है वो करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य तौर पर चाहे हम जेडीयू की बात करें, हम बीजेपी की बात करें, उनका यही कहना है कि इस बार सरकार उनकी बनने जा रही है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर जनता ने इस बार किसका साथ दिया है, जनता ने आखिर इस बार अपने मत से किसकी सत्ता बनाई है और बिल्कुल। किसे सत्ता से दूर रखा है। सबसे अहम बात यह है कि जो मत प्रतिशत है आखिरी अगर हम चरण की बात करें तो 54%, करीब करीब 54% मत प्रतिशत हुआ है। और अगर हम चलिए पढ़े हैं, ये तो 10 तारीख का वक्त बताएगा। खैर हम एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन अब वोट प्रतिशत हम आपको बताएंगे, 2015 का वोट प्रतिशत भी समझाने की कोशिश करेंगे और इस बार का भी वोट प्रतिशत सुरभि कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं। वो ग्राफिक जरा दिखाएगा वॉल पे, उससे जरा समझा देते हैं, क्योंकि आप वोट प्रतिशत को जरा समझिएगा। जब हम 2015 की बात करते हैं सुरभि और 2020 की बात करते हैं तो तुलना भी करेंगे, क्योंकि पहले चरण में 57% जो मतदान हुए 2015 के, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और जब हम 2020 की बात करते हैं तो वो भी बताइएगा 2020 में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। बिल्कुल, 2020 की अगर बात करेंगे 53.87% का जो है मतदान 2020 में हुआ है। अगर हम पहले चरण के 2015 का जिक्र करेंगे हर्ष यहाँ पर, तो देखिए 57% 2015 में हुआ था, लेकिन 2020 में उसके मुकाबले कहीं ना कहीं बहुत कम रहा है। इस बार का जो मतदान है, कहीं ना कहीं कोरोना का डर हो सकता है लोगों के जहन में, लोगों के मन में, और यही कारण है कि 57 से सीधे 53.87% इस बार 2020 में हुआ है। दूसरे चरण की बात करेंगे तो 55.14% 2015 में हुआ था दूसरे चरण का मतदान, और 2020 में बताइएगा 54.87% सुरभि, क्योंकि जिस तरीके से हम समझाने की अपने दर्शकों को कोशिश करें और जो आपने बात कही वो ठीक कही, क्योंकि 2015 में जो वोट प्रतिशत था कहीं ना कहीं ज्यादा था, 2020 में जो है वो उतना बेहतर नहीं रहा, क्योंकि 54 की बात करते हैं या फिर 55%, जिस तरीके से 2015 में 55.14% रहा, 2020 में जो हम समझाने की कोशिश करें कि 54.87% मतदान है, तो कहीं ना कहीं 2020 में कम मतदान होता हुआ नजर आया। जब हम दूसरे चरण की बात करते हैं, हम जरा आज की बात करेंगे, तीसरे चरण की बात करेंगे, जब 55% मतदान 2015 के अंदर हुआ था, लेकिन जब हम 2020 का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, यानी आज का आंकड़ा दिखा रहे हैं, तो 55.68% मतदान हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए पहले और दूसरे चरण को अगर हम कंपेयर करें, यहां पर 2015 में ज्यादा रहा था मतदान और 2020 में कम रहा था मुकाबले, लेकिन तीसरे चरण में 55% 2015 में रहा, लेकिन इस बार की अगर तुलना करें तो कुछ प्रतिशत थोड़ा ज्यादा, इक्का दुक्का जो वोट से वो शायद ज्यादा हो चुके हैं तीसरे चरण में इस साल। बिल्कुल, अब जरा वो तस्वीरें हम दिखाएंगे, पूरे दिन की तस्वीरें कि किस तरीके से इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग निकले हैं, वोट डाला है। सबसे पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर बिहार की है। पहले कोरोना जांच फिर मतदान, यानी पूरी सावधानी बरती गई सुरभि। इस तस्वीर से तो यही समझ आ रहा है। बिल्कुल, तो जो भी वहां पर मतदान करने लोग पहुंच रहे थे, मतदाताओं की अगर बात करें, उन तमाम लोगों की सबसे पहले कोरोना जांच की गई। अब जांच तो देखिए तुरंत तो नहीं होती है, तो क्या हुआ है यहाँ पर आप देखिएगा, टेम्परेचर चेक किया गया है। सबसे पहले टेम्परेचर चेक करने के बाद ही आपको अलाउ किया गया है कि आप अंदर जाकर मतदान केंद्र में जाकर आप अपना मत जो है दे सकते हैं। यानी कि पूरा इंतजाम हो चुका था, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए तस्वीर में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सैनिटाइजेशन का भी काम लगातार चल रहा था। अब सहरसा की तस्वीर है, सहरसा बिहार की। मतदान के साथ मास्क भी है जरूरी, तो मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन मतदान केंद्र पर जिन्होंने मास्क धारण नहीं किया है, जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, उन तमाम लोगों को मास्क भी प्रोवाइड किए गए हैं सेंटर्स पर। बिल्कुल, यानी मास्क जरूरी, 2 गज दूरी भी जरूरी, ये समझ गए हैं कहीं ना कहीं लोग। सहरसा की जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे, अब एक और तस्वीर देखिएगा, किशनगंज बिहार की बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं। अब सर्कल बना हुआ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि मतदान के दौरान भी जो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिला है सुरभि, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोग कहीं ना कहीं सजग हैं, जागरूक हैं कोरोना को लेकर। और किशनगंज की बिहार की तस्वीरें ये दिखाती हैं कि अब की बार सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। और जब आप इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, जब आप सरकार चुनने जा रहे हैं, तो कोरोना का भी ख्याल रखना है। इसी तरीके से सीतामढ़ी बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आखिर यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों तस्वीरों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। बहुत फर्क नजर आ रहा है। एक तस्वीर बयां कर रही थी कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने मतदान किया, लेकिन सीतामढ़ी की ये तस्वीरें जहां पर कोरोना काल में लोगों की ये भीड़ नजर
आ रही हैं। कहीं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है, यहाँ पर कई लोगों ने मास्क पहना है, कई लोग विदाउट मास्क भी नजर आ रहे हैं। तमाम इस तरह की तस्वीरें आज बिहार इलेक्शंस में विभिन्न जगहों से आई। अब देखिएगा, मधेपुरा बिहार की ये तस्वीर है जहां पर मतदान के लिए उत्साह है, लेकिन बिल्कुल उत्साह आपको नजर आएगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं बुजुर्गों को, बड़ों को कि आपको सैनिटाइज का इस्तेमाल करना है, आपको मास्क लगाना है। और बुजुर्ग देखिए किस तरीके से पहुंच रहे हैं। अगर बात करें तमाम बुजुर्गों की तो आज ऐसी तस्वीर देखने को मिली। ये माधेपुरा की तस्वीर तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, लेकिन अलग अलग इलाकों की बात करें तो ऐसी ही तस्वीर कहीं ना कहीं मिली है। जब जागरूकता लोगों को अंदर है, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने की भागीदारी सबके मन में कहीं ना कहीं थी। लोग घरों से निकले और बुजुर्ग की तस्वीर हम आपको दिखा, लेकिन दरभंगा की तस्वीर आप देखिएगा। पुष्पम प्रिया जो छाई रही इन चुनावों में, और पुष्पम प्रिया का आज बिना मास्क के बाद में चेहरा जरूर देखने को मिला जब उन्होंने बाइट दी सुरभि, हालांकि मास्क को लगाए रखती हैं। और पुष्पम प्रिया बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जो मतदान देने पहुंची। बिल्कुल, तो पुष्पम प्रिया किस तरह से मतदान कर रही है उस वक्त की ये तस्वीर है। हालांकि दरभंगा में भी आज बहुत बड़े मात्रा में वोटिंग हुई है, अच्छी खासी वोटिंग हुई है, लेकिन आने वाले रिजल्ट्स में पता होगा कि आखिरकार बिहार में जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ दो चीजों के दम पे होती है। एक तो बहुत ज्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहां पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है, बांटा जाता है और जो भी होता है वी ऑल अवेयर, सबको पता है। और दूसरा, लोगों को लड़ा के, अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ा के लोगों को पिछड़ा रखते हैं। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी। शिक्षा की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बातें होनी चाहिए, आर्थिक विकास की बातें होनी चाहिए। सब कुछ जुमला हो गया है यहाँ पे। आर्थिक अपॉर्चुनिटीज देनी। अब देखिए, वोट के लिए आपके उत्साह को सलाम है। ये और एक तस्वीर है बिहार की। वोट के लिए तमाम लोग यहाँ पर नजर आए, लेकिन जिस तरह से उत्साह रहा है लोगों का, अब देखिए ये वृद्ध व्यक्ति है, व्हील चेयर पर आए हैं वोट देने के लिए, मतदान सेंटर पर व्हील चेयर पर आए, लेकिन खुद चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मतदान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है, उस अधिकार का पूर्ण उपयोग करते हुए ये व्यक्ति देखिए खटिया पर आई है, माफ कीजिएगा, ये व्हील चेयर पर नहीं बल्कि खटिया पर इन्हें लाया गया और फिर वहां से उन्हें उतारकर मतदान उन्होंने दिया हुआ है। बेहद खूबसूरत सी तस्वीरें, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ सीख दे रही है, खासतौर पर युवाओं को, जो आने वाले मतदान है उन तमाम लोगों को बहुत बड़ी सीख है ये। बिल्कुल, तो लोकतंत्र के पर्व में किस तरीके से लोग हिस्सा ले रहे हैं। व्हील चेयर की बात करें, वहां वैसे पहुंच रहे हैं, खटिया पर पहुंच रहे हैं। दिव्यांगों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि दिव्यांगजन भी बिहार के अंदर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, भागीदार बने हैं। कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव लाना है सुरभि, ये सबके दिमाग में इस वक्त है। बिहार को अच्छी शिक्षा की जरूरत है, बिहार को विकास की जरूरत है, क्योंकि अगर बिहार का इतिहास के पन्ने को जब हम उलटते हैं तो बिहार में कहीं ना कहीं वो जातिगत समीकरण तो रहा है, हालांकि वो फैक्टर अभी भी देखने को मिला है। लेकिन लोकतंत्र के जब हम पर्व की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति इसका हिस्सेदार बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति प्रतिशत, जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाना चाह रहा था आज। और जब हम 12 बजे के बाद की तस्वीर देखते हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जब दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, खाट पर हो, महिलाएं हो, खासकर वो मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। सहरसा बिहार की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं आपको बहुत खूबसूरत तस्वीर दिख रही होगी कि किस तरीके से आकर्षित लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करने की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बना दी गई। बिल्कुल, तो देखिए बिहार की कहीं ना कहीं यहाँ पर बिहार का कल्चर भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं इस तस्वीरों के जरिए कि बिहार में आखिरकार किस तरह का कल्चर है वो दर्शाया गया। लेकिन जिस तरह से शादी समारोह में डेकोरेशन होता है, जिस तरह से पारिवारिक कार्यक्रम में डेकोरेशन होता है, हर कुछ इसी तरह का डेकोरेशन आज इस महापर्व, खासतौर पर हम इसे महापर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है इसे, और इसीलिए आज इस महापर्व पर भी इसी तरह सा का कुछ जश्न देखा गया है, इसी तरह की कुछ तस्वीरें देखी गई है। और ये एक तस्वीरें सहरसा की बेहद खूबसूरत। जो भी लोग बूथ गिराने आते हैं, मतदान करने आते हैं, उसको एक उत्साह जगता है
कि नहीं हम लोग का भी हिफाजत है और ऐसा मतदान केंद्र अगर हर जगह हो तो लोग अगर अभी कम निकलते हैं घर से तो इससे ज्यादा भी निकलेंगे। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक उत्साह की जो तस्वीरें हैं, उत्साह के तरीके से अब ये पुल देखिएगा सुरभि, क्योंकि इस पुल की अगर जहां तक हम बात करते हैं, अगर ये टूटा तो इस पुल से कितनी जनहानि होगी वो तो कहीं ना कहीं तस्वीरों से साफ बयां होता है, लेकिन लोगों में उत्साह है, जाना है, बस बिहार में बदलाव लाना है। लेकिन हर्ष ये देखिए ऐसा उत्साह कि मतदान के लिए खास तौर पर ये पुल बनवाया गया है। दरभंगा की तस्वीरें जहां पर इसके पहले इस नदी के ऊपर पुल नहीं था, लेकिन मतदान करने के लिए खास तौर पर ये पुल का इंतजाम इस दरभंगा के इस जगह पर किया गया ताकि उस गांव के जो रहवासी है वो वहां से निकलकर अपने मतदान का उपयोग कर सके। अब कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयां कर रही है, खास तौर पर ये तस्वीर। इसके पहले एक तो पुल क्यों नहीं बनवाया गया बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरह से मतदान का समय आया तो देखिए पुल का भी इंतजाम हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुल भी बहुत डिफिकल्ट नजर आता है। कहीं ना कहीं ऐसा पुल है कि किसी भी समय शायद इससे जनहानि हो सकती है और नुकसान काफी हो सकता है। काटने का काम और कल 6 तारीख को कंप्लीट हुआ है और अभी भी कुछ काम बाकी है। लगभग जो है सो लेबर कॉस्ट, डोरी, रस्सी सब मिला करके लगभग जो है हम समझते हैं कि 30-35 के लगभग अप्रोक्स पड़ चुका है। क्या लगता है इस पुल के बनने से वोट का परसेंटेज बढ़ेगा? 50% बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगभग इधर से भी जो है कम से कम एक वार्ड ये है और एक वार्ड उधर 2 वार्ड मल्ली पट्टी में है, तो दोनों मिला करके लगभग 2000 आबादी है, माने वोटर है। आबादी तो बहुत है लेकिन वोटर जो है 2500 के लगभग वोटर है जो अपना मतदान वहां जाकर के करते हैं। जो पहले नहीं पहुंच पाते थे वहाँ, पहले पड़ता था लेकिन जेंट्स लोग नाव से जाया करते थे और लेडीज लोग जो है सो नाव से पार उतरने में कुछ को डर लगता था, जिससे जो है सो नहीं जा पाती थी, बूथ तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब जो है लश्का बन जाने से जो है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि 243 विधानसभा सीटों पर 3734 उम्मीदवारों की अब किस्मत का ईवीएम के अंदर है और सभी उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम के अंदर कैद हो गई है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जनता के मुहर पर 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे और 10 नवंबर को रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले कुछ देर में हम आपको एग्जिट पोल JK 24/7 न्यूज का भी दिखाएंगे, जो हम आपको शाम से 6:30 बजे के बाद से लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है इस समय की, जिस तरह से चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, लेकिन अब 10 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे और उसी के बाद किसकी किस्मत खुल गई है, एग्जिट पोल के द्वारा कौन एग्जिट हो चुका है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब इस एग्जिट पोल के बाद कौन एंटर करेगा, किसकी एंट्री होगी, किसका एग्जिट होगा, ये तमाम बातें भी बताएंगे। लेकिन आज की ये सबसे बड़ी खबर रही, क्योंकि कोरोना काल में सबसे बड़ा और पहला चुनाव बिहार इलेक्शन रहा है। हालांकि बिहार इलेक्शन की अगर बात की जाए तो बिहार इलेक्शन हर समय पूरे देशवासियों के लिए, देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर हमने देखा, लेकिन आज इस बार का बहुत महत्वपूर्ण था हर्ष, क्योंकि कोरोना काल था। बिल्कुल, और असुर भी वो ग्राफिक्स भी दिखाएंगे क्योंकि ईवीएम में कैद हो गई है, तो दिखाइएगा जरा, ग्राफिक्स प्ले करिएगा। हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि आखिर किस तरीके से ईवीएम में कैद हो गई है किस्मत। पहला चरण जब हम देखते हैं सुरभि 28 अक्टूबर 16 जिलों के लिए 71 सीट पर अगर बात करें तो मतदान हुआ। कुल प्रत्याशी 1066 थे, जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। 28 अक्टूबर की वो तारीख थी जो चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई। उसके बाद पहले चरण का मतदान हुआ। दूसरे चरण की अब बात करेंगे, जो कि 3 नवंबर को हो चुका था। देखिए 17 जिलों में मतदान हुआ है, 94 सीटों पर यह मतदान हुआ था और प्रत्याशियों की अगर बात करें तो 1464 प्रत्याशी थे इस समय। फिर से एक बार बताएंगे, दूसरा चरण 3 नवंबर को हो चुका है। 17 जिलों में 94 सीट पर यह मतदान हुआ, 1464 प्रत्याशियों के बीच ये मतदान हुआ। इन तमाम लोगों को वोट दिए गए हैं और तीसरे चरण 7 नवंबर को हुआ, जिसके बारे में आपको हर्ष बताएंगे। बिल्कुल, 15 जिलों की 78 सीट, कुल प्रत्याशी 1204। तीसरा चरण 7 नवंबर यानी आज का दिन, और ईवीएम में किस्मत कैद हो गई उन सभी प्रत्याशियों की, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 1066 प्रत्याशी, दूसरे चरण में 1464 प्रत्याशी, तीसरे चरण में
में 1204 प्रत्याशी, इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर बताएंगे आपको, जेके 24/7 न्यूज इस वक्त आप तक बड़ी खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जेके 24/7 न्यूज के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिल रही है, एनडीए सरकार बन रही है, बढ़त मिल रही है एनडीए को 120 से 130 सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। जो एग्जिट पोल हमारा जेके 24/7 न्यूज का बता रहा है, एनडीए को बहुमत से 8 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है। जेके 24/7 न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक 120 से 130 सीटें एनडीए को मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। एनडीए को बहुमत से 8 सीटों से ज्यादा मिल रही है। ये बड़ी खबर है। जिस तरह से एग्जिट पोल लगातार हम आपको बता रहे हैं, हालांकि 10 नवंबर को जो फाइनल रिपोर्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, उस पर सभी की निगाहें टिकी है। लेकिन ये बड़ी खबर और इस वक्त आ रही है जेके 24/7 न्यूज के एग्जिट पोल में महागठबंधन बहुमत से दूर चल रहा है। इस समय महागठबंधन को 84 से 95 सीटें मिलने की उम्मीद है और इस बार भी नहीं चल रहा है राहुल तेजस्वी का जादू। बिल्कुल ठीक है सुरभि, आपने बड़ी जानकारी, क्योंकि जेके 24/7 न्यूज के एग्जिट पोल में महागठबंधन की बात करते हैं तो बहुमत से बेहद दूर नजर आ रही है। इस बार नहीं चला है राहुल और तेजस्वी का जादू, क्योंकि जेके 24/7 न्यूज ने एग्जिट पोल के जरिए जो आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, महागठबंधन बहुमत से बहुत दूर रह गई है। एनडीए कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन बहुमत से दूर हो गई है। महागठबंधन को 84 से 95 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो हमारा एग्जिट पोल कहता है। और जिस आधार पर एग्जिट पोल हमने किया है उसकी जानकारी भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे, किस आधार पर हमने ये एग्जिट पोल तैयार किया। और एग्जिट पोल में महागठबंधन बहुमत से बहुत दूर नजर आ रही है, यानी एनडीए को बढ़त है। बिल्कुल, तो सटीक विश्लेषण इस समय हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से विश्लेषण लगातार जेके 24/7 न्यूज आपको दे रहा है। और एग्जिट पोल हमारे चैनल का जेके 24/7 न्यूज का यही बताता है कि महागठबंधन बहुत दूर है। फिलहाल एनडीए को बढ़ोतरी मिल रही है और खास तौर पर राहुल और तेजस्वी का जादू इस बार नहीं चल पाया है। बिल्कुल सुरभि, अब एग्जिट पोल का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो ग्राफिक्स के माध्यम से वो एग्जिट पोल दिखाएगा जो हमने एग्जिट पोल के जरिए लगातार 6:30 बजे के बाद दिखाना शुरू किया है। जरा वॉल पे वो दिखा दीजिए, क्योंकि बिहार की कुल विधानसभा सीटें 243 है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 रहेगा, लेकिन एनडीए 120 से 130 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, जो हमारा सर्वे कहता है। जेके 24/7 न्यूज का सर्वे सुरभि कहता है। महागठबंधन का हम जिक्र करते हैं तो 84 से 95 सीटें महागठबंधन को मिल रही है, यानी बहुमत से दूर महागठबंधन है। बिल्कुल, तो बहुमत का जादुई आंकड़ा अगर देखा जाए 122 है और बिहार की कुल विधानसभा सीटें, अगर जो सीट का अगर जिक्र करें तो 243 सीट है। और बीजेपी की अगर बात करी जाए तो 61 से 70 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती है। ये हमारा एग्जिट पोल इस समय बता रहा है। हालांकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि आने वाले 10 तारीख को फाइनल रिजल्ट जो है वो पता चलेगा। लेकिन जेडीयू का अगर जिक्र किया जाए तो 41 से 50 सीटें एग्जिट पोल में, जेके 24/7 न्यूज के एग्जिट पोल में 41 से 50 सीटें जेडीयू के खाते में नजर आ रही हैं। बिल्कुल, यानी बीजेपी की सीटें हमने दिखा दी आपको, जेडीयू की दिखा दी। अब जरा बात आरजेडी की करते हैं, क्योंकि आरजेडी 63 ले रही है और 63 से 72 सीटें आरजेडी को हम दिखा रहे हैं सुरभि। एग्जिट पोल जब जेके 24/7 न्यूज की तरफ से करा गया है और हम बता रहे हैं कांग्रेस की 10 से 19 सीटें इस बार यानी 2020 में मिल रही हैं। जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल 10 से 19 सीटें कांग्रेस को देता हुआ इस वक्त दिख रहा है, जो हमने अलग अलग आधार पर एग्जिट पोल किया है। और विभिन्न पार्टियों की बात करें, अन्य पार्टियों की जो लेफ्ट पार्टियां हैं, 0 से 15 सीटें, तकरीबन 0 से 15 सीटों तक उनका झूला भर सकता है। लेकिन एलजेपी की अगर बात करेंगे तो 2 से 12 सीटें तक ही सीमित है एलजेपी। खासतौर पर लगातार जिस तरह से चिराग पासवान दावा कर रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, लेकिन देखिए कितनी कम सीटें हैं उसके झोली में। एआईएमआई की अगर बात करें तो 0 से 4 सीटें केवल
बिल्कुल, यानी अगर हम बात करें जिस तरीके से दावे वादे किए गए तो सुरभि वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहे। रालोसपा की जब हम बात करते हैं तो 0 से 2 सीटें सिर्फ महज कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी बहुमत का आंकड़े की अगर बात करें तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से को छूती हुई नजर आ रही है। हम पार्टी की जहां तक हम बात करते हैं जीतन राम मांझी, क्योंकि हम पार्टी की जहां तक बात करें तो 0 से 2 सीटें इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही हैं। जब जेके 24/7 न्यूज ने एग्जिट पोल किया और हम आपको दिखाने की कोशिश करें बीएसपी की अगर बात करते हैं तो 0, यानी बिल्कुल नहीं, खाता ही नहीं खुलेगा। ये एग्जिट पोल हमारा दर्शाता है जो हम आपको इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की बात करेंगे इस समय ठीक एलजेपी की माफ कीजिएगा उसी की तरह 0 सीटें से सीमित रह चुकी है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। और साथ ही साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की अगर बात करेंगे तो इनके खाते में भी केवल 0 सीट नजर आ रही है। हालांकि हमारा एग्जिट पोल कहता है जो फाइनल रिपोर्ट है वो 10 नवंबर को आएगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं जन अधिकार पार्टी का अगर यहाँ पर जिक्र करें 0 से 0, यानी कि इनके खाते में भी जन अधिकार पार्टी के खाते में भी 0 सीट है केवल। बिल्कुल, तो कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका खाता भी नहीं खुल रहा है। आजाद समाज पार्टी की बात करते हैं तो 0 सीटें हैं, ये भी खाता नहीं खोल पाएंगे जो हमारा एग्जिट पोल कहता है। और सटीक एग्जिट पोल कहीं ना कहीं जब साबित हो जाएगा जब 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे सुरभि, क्योंकि 10 तारीख को रिजल्ट आना है। उससे पहले हम आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एसडीपीआई की अगर बात करें तो वो भी खाता नहीं खोल पा रही है 2020 के इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, क्योंकि 243 का कुल विधानसभा सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 रहेगा। लेकिन बहुजन समाज मुक्ति पार्टी के माफ करेगा बात करें, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं खाता खोलने में नाकामयाब साबित हुई है। अन्य 3 से 12 सीटें कहीं ना कहीं लेती हुई नजर आ रही हैं जो हमारा एग्जिट पोल कहता है, जो जेके 24/7 न्यूज का एग्जिट पोल कहता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सटीक जानकारी साबित होंगी, क्योंकि अब आप देखिएगा पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। बिहार की कुल विधानसभा सीटें 243, एनडीए की अगर हम बात करते हैं सुरभि तो एनडीए को 120 से 130 सीटें मिल रही हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा एनडीए को मिल रहा है 120 से 130 सीटें। अब जरा महागठबंधन का जिक्र करिए। देखिए 84 से 95 सीटें महागठबंधन के खाते में आ सकते हैं। और बीजेपी की अगर बात करेंगे तो 61 से 70 सीटें हैं। बिल्कुल, यानी बीजेपी इस बार अच्छा प्रदर्शन में है सुरभि। बीजेपी का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जेडीयू से ऊपर है बीजेपी, यानी 61 से 70 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। और जेडीयू का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जेडीयू को 41 से 50 सीटें मिल रही हैं, यानी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन जेडीयू से कर लिया है। और कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े के करीब बीजेपी भी पहुंच रही है। अगर हम एनडीए की खासकर बात करते हैं दोनों को मिलाकर, क्योंकि एनडीए 120 से 130 सीटें ले रही है, सिर्फ जेडीयू का जिक्र करते हैं तो 41 से 50 सीटें हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। आरजेडी का जिक्र करेंगे तो 63 से 72 सीटें हैं। इसी तरीके से कांग्रेस 10 से 19 सीटों पर सिमट रही है। यह भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनडीए में क्या स्थिति रहेगी, महागठबंधन कितनी सीटें लेकर आ रही है। बीजेपी की बात करते हैं, जेडीयू की बात करते हैं, आरजेडी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो कितनी कितनी सीट आ रही है यह हमारा एग्जिट पोल बताता है। और अलग अलग आधार पर यह एग्जिट पोल हमने तैयार किया है। ठीक है, अब लगातार हम आपको विश्लेषण बता रहे हैं कि एग्जिट पोल हमारे चैनल का जेके 24/7 न्यूज का क्या कहता है। लेकिन एग्जिट पोल को लेकर राजनीतिक दलों ने भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है वो सुनिए। हर हालत में 170 सीटें जीतेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और यही जनता की आकांक्षा है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। यह कोई इशू नहीं है। हम एनडीए के तौर पे चुनाव लड़े हैं और एनडीए गठबंधन 170 सीटें जीतेगा। कहीं कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। विरोधी हमेशा विरोधी रहता है और बहुत ज्यादा उन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया। जनता बहुत समझदार है। जनता अच्छे से समझती है कि कौन एनडीए के उम्मीदवार है और कौन फर्जी उम्मीदवार बनने का असफल प्रयास कर रहा है। जनता खुद ही इस पर फैसला करके बता देगी कि जो एनडीए के साथ है वही मोदी जी के साथ है। और यकीन मानिए एग्जिट पोल कुछ भी कहें, ऊपर दिखाएं नीचे दिखाएं, लेकिन बिहार के लोगों ने अपनी सरकार चुन ली है। 10 नवंबर को एक युवा जोशीले सरकार का गठन होगा और मुद्दों पे उसी दिन से काम करना शुरू होगा। देखिए, हम लोग ज्योतिष नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि 122 के ऊपर यह आंकड़ा कहां जाके रुकेगा इसका अंदाजा हमें भी नहीं है।
देखिए, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल क्या आते हैं ये सबको पता है। हमारे लिए एग्जिट पोल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जैक्ट पोल, और हमें एग्जैक्ट पोल पर भरोसा है कांग्रेस को और गठबंधन को, जो 10 को आएगा। ये चैनल वाले सब अपना एग्जिट पोल चलाते हैं तो दिखाएंगे। नहीं, अनुमान है क्या कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत से अधिक सीटों पर जीतने जा रही है। हम कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे और जो वादे हमने जनता से किए हैं एक एक करके उन वादों को इम्प्लीमेंट। तो हमने आपको एग्जिट पोल बताया, क्या एग्जिट पोल की तस्वीरें कहती हैं। फिलहाल एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन अलविदा कहने का वक्त हो चला है सुरभि, क्योंकि समय फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में हमारे पास इतना ही है। नमस्कार।